Hello friends, welcome back to my YouTube channel. In this video, I will tell you why does proton not move like electron from one object to another object. Listen, in this non-existent universe or in this type of nothing, electrons disattract one another, protons disattract one another, but electrons and protons attract one another. The charge of electron is shown by negative sign and the charge of proton is shown by positive sign. So you can say negatively charged electrons disattract one another, positively charged protons disattract one another, but negatively charged electrons and positively charged protons attract one another. इस नॉन एग्जिस्टेंट यूनिवर्स या नथिंग के इस टाइप में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को डिसअट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन्स एक दूसरे को डिसअट्रैक्ट करते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव साइन के द्वारा दर्शाया जाता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव साइन के द्वारा दर्शाया जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को डिसअट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स भी एक दूसरे को डिसअट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन द सेंटर ऑफ एटम प्रोटॉन्स आर ज्वाइंड टुगेदर विथ न्यूट्रॉन्स। द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द सेंटर ऑफ एटम is called strong nuclear force. Protons are joined together with neutrons by strong nuclear force. It is the rule of this non-existent universe or this type of nothing. If you want to describe anything, you will have to let something as a base, because you should know that the real form of everything is nothing in reality. Means everything does not exist in reality. Every three-dimensional thing does not exist in reality. Every three-dimensional thing is just a type of nothing, and it will have some rule. This universe is just a type of nothing and it has some rule, and in that rule there is a rule that protons are joined together with neutrons with a force, and we call that force as strong nuclear force. एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन से एक साथ जुड़े रहते हैं। एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स से एक साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े रहते हैं। यह इस नॉन एग्जिस्टेंट यूनिवर्स या नथिंग के इस टाइप का नियम है। अगर आप कुछ समझना या समझाना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ें बेस माननी होंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक चीज़ का असली फॉर्म नथिंग है। मतलब प्रत्येक चीज़ वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर थ्री डायमेंशनल थिंग वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। हर थ्री डायमेंशनल थिंग केवल नथिंग का एक टाइप है और उसके कुछ नियम होंगे। यह यूनिवर्स केवल नथिंग का एक टाइप है और इसके कुछ नियम हैं, और उन नियमों में यह नियम है कि एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स से एक साथ किसी फोर्स से जुड़े रहते हैं और हम उस फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इन दिस नॉन एग्जिस्टेंट यूनिवर्स और इन दिस टाइप ऑफ नथिंग, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स attract one another with a force that we called electrostatic force. Electrostatic force is weaker than the strong nuclear force. The strong nuclear force is the strongest force. The electrostatic force between proton and proton in the center of atom is weaker than the strong nuclear force. This is why protons are joined together with neutrons in the center of atom. By friction, electrons can go from one object to another object, but proton can't, because the attraction force between electrons and protons in the atom is weaker than the attraction force between protons
एंड न्यूट्रॉन्स इन द सेंटर ऑफ एटम। इस नॉन एग्जिस्टेंट यूनिवर्स या नथिंग के इस टाइप में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किसी फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कमज़ोर होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे पावरफुल फोर्स है। एटम के सेंटर में प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच के स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से कमज़ोर होता है। इसलिए एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से एक साथ जुड़े रहते हैं। फ्रिक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन नहीं जा सकता, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच के अट्रैक्शन फोर्स से कमज़ोर होता है। अंडरस्टूड? ओके, meet you in the next video, otherwise I will become unconscious.